नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बरेली से इस वक्त एक बार फिर निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया। उनके सरकारी आवास पर उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब पुलिस उन्हें ले जाने पहुंची। जैसे ही यह खबर फैली, सैकड़ों समर्थक मौके पर जुट गए और गाड़ियों के सामने लेटकर रास्ता रोक लिया। जमकर नारेबाजी हुई, कुछ लोग वाहनों पर चढ़ने की कोशिश करते दिखे और पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। समर्थकों का कहना था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और वे उन्हें यूं नहीं ले जाने देंगे। करीब 10 मिनट तक चले इस हंगामे के बाद पुलिस ने भीड़ को हटाया और अलंकार अग्निहोत्री को 3 गाड़ियों में बैठाकर बरेली से बाहर रवाना कर दिया। इससे पहले अपर उप जिला अधिकारी सदर राम जन्म यादव ने बताया था कि सिटी मजिस्ट्रेट को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। गौरतलब है कि मंगलवार शाम से ही अलंकार अग्निहोत्री हाउस अरेस्ट का आरोप लगा रहे थे और उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात था। बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे प्रशासन की गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद पूरा विवाद शुरू हुआ। इससे पहले सुबह उन्होंने गेट के अंदर से मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा और आने वाले समय में बड़े फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने यूजीसी के नए नियमों को लेकर भी गंभीर आशंका जताई थी। फिलहाल प्रशासन यह साफ नहीं कर पा रहा कि उन्हें कहां ले जाया गया है, जिससे समर्थकों में गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसके आगे क्या रणनीति क्या है? ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही निंदनीय काम हुआ है। ये जो हुआ है, एक अधिकारी, एक गैजेटेड ऑफिसर, एक पीसीएस स्तर के ऑफिसर जिसने अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, तो अभी भी वो गैजेटेड ऑफिसर है, पीसीएस है। उसको इस तरीके से पुलिस किसी अज्ञात स्थान पे लेकर के गई है, यहाँ खड़े समर्थकों को बताना नहीं चाह रही है। आज के समय में सच बोलना गुनाह हो गया है। ये सच बोलने की सजा है जो एक अधिकारी झेल रहा है। जो एक अधिकारी है जिसने सच बोल दिया, उसकी सजा झेल रहा है। यहाँ हम लोगों को ये बताया जाए कि क्यों लेकर के गए। ये खुलेआम सरेआम लोकतंत्र की हत्या है, ये घोषित आपातकाल है और इससे बुरा समय और क्या होगा। कम से कम इंदिरा गांधी के समय में घोषित आपातकाल लगा था, मैं इसे अघोषित आपातकाल कहूंगा। ये अघोषित आपातकाल इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी सरकार में लगा है। यहाँ सच बोलना गुनाह हो गया, पूरी तरीके से आपातकाल घोषित कर दिया गया है। अघोषित आपातकाल, एक अधिकारी की बलि चढ़ाने पे लगे हुए हैं लोग। यहाँ पे पुलिस वाले बता नहीं रहे कि कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ नहीं ले जा रहे हैं हमें, और उन्होंने ऐसे गन शॉट का इशारा कर करके वहां से लोग गए हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनकी हत्या करने की तैयारी हो रही है। उनके परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए और उनका पूरी तरीके से सरकार जिम्मा ले। अगर उनके साथ कोई भी अनहोनी घटित होती है तो इस उत्तर प्रदेश की और केंद्र की सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी। इसकी जिम्मेदारी क्या कहेंगे? मैं आप सब लोगों के सम्मुख बात अपनी रखना चाह रहा हूँ। आज जो अलंकार अग्निहोत्री जी के संग जो वारदात हुई है, उन्हें गन पॉइंट पे उन्होंने हमें इशारा करके बताया कि ये लोग मुझे गन पॉइंट पे धमका के ऐसे ले जा रहे हैं। कहाँ लेके गए कोई सूचना नहीं। कल से हम लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। पूरा प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। इस काले कानून के विरोध में एक टॉप 15 रैंक का पास आउट पीसीएस अधिकारी अपना त्याग पत्र देता है। इससे पूरे दिन और क्या होंगे इस प्रदेश के लिए। इस प्रदेश में योगी जी की सरकार है, लोग कहते हैं सुशासन है। कहाँ पे है सुशासन जब आप अपनी बात नहीं रख सकते? हमारे बच्चे, श्रवण कास्ट के बच्चे हमारे अगर कहीं यूनिवर्सिटी में किसी विश्वविद्यालय में जाएंगे तो वो अपने दोस्त से बात करते हुए डरेंगे कि कहीं उनके साथ कोई एफआईआर न हो जाए, कहीं उनका जीवन बर्बाद न हो जाए। हम अपने बच्चों को बड़े विद्यालयों में भेजते हुए डरेंगे। ऐसी जिंदगी क्या फायदा। इसलिए हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। हमसे कहते हैं जो कटेगा वो बटेगा। कहाँ पे कौन बटेगा? तुम तो खुद ही बांट रहे हो और उसके बाद कह रहे हो जो कटेगा वो बटेगा। ये शासन है, ये प्रशासन है। ये डीएम कह रहे हैं सारा पंडित पागल हो गया है। ये डीएम के शब्द हैं। ब्राह्मण सारा पंडित में आ गया। पटकों की चोटी पकड़ के मारा जा रहा है, शंकराचार्य को जलील करा जा रहा है प्रयागराज में। ये प्रशासन में हो रहा है। ये साधु संतों की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है। ये सरकार क्या चाहती है? हम लोग स्वेच्छा से क्या अपने आत्मदाह की घोषणा कर दें? हम इस सरकार से कहते हैं अगर श्रमणों को जीने का अधिकार नहीं है तो सारे श्रमणों को इच्छा मृत्यु का हम लोग को स्वीकृति दे दें। हम अपने राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से कह रहे हैं हम सब श्रमणों को स्वेच्छा से मृत्यु का वो लोग स्वीकृति दे दें ताकि हम सब लोग अपने परिवार के संग जहर खा के मर जाए। क्योंकि हम लोगों के ऊपर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम लोकतांत्रिक में अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते। ये काय का प्रजातंत्र, काय का लोकतंत्र है? यहाँ मीडिया को बोलने की इजाजत नहीं है, लोगों को बोलने की इजाजत नहीं है। सरकार दबाए चली जा रही है। हम लोग अपनी बात भी प्रमुखता से नहीं कर सकते। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग वहां खड़े हुए थे गेट के बाहर, एटीएम कंपाउंड में हम लोग घुसने दिया गया। एक अधिकारी जो अपने बच्चों का पूरा भविष्य विनाश की ओर ले गया, अपना त्याग पत्र लेके आहत हो गया। वो कह रहे हैं मैं अपनी सारी संपत्ति सब कुछ स्वेच्छा से समाज में दान कर दूंगा, मुझे क्या करना है। ऐसी स्थिति आपने लाके पैदा कर दी। आईएएस से रात पे समाज में इस समय जो है वो इस्तीफे दे रहे हैं। ऐसी सरकार का क्या फायदा? ऐसी पूर्ण बहुमत सरकार का क्या फायदा जो हम लोग की जिंदगी के संग खेले, उसे नरक बनाए।
और सब लोग उसमें रोटियां सेकें। मेरा सभी समाज के जितनी भी जातियां आती हैं सभी से मेरा आह्वान है, कृपया सब लोग घर से बाहर निकलिए। ये यूजीसी का काला कानून हमारे और आपके बच्चों को विनाश की ओर लेके जा रहा है। हमारे आने वाली पीढ़ियां हमें धिक्कारेंगी, हमें कायर कहेंगी अगर हमने इसका आज विरोध नहीं किया तो। क्या कहेंगे इस कानून को लेकर जो लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं? अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया, उसके बाद हाई वोल्टेज तरीके से ड्रामा क्रिएट हुआ, उसके बाद लगातार सब समाज आंदोलन है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि पहले सरकार के द्वारा हमारे शंकराचार्य उनके शिष्यों की शिखा को खींचा गया और आज यहाँ नौजवानों की कॉलर पकड़कर खींचा गया। जिस तरह से प्रशासन ने उनको भेजा, इस तरह से कोई किसी देशद्रोही को भी नहीं भेज सकता है और सारा सवर्ण समाज इसका विरोध करता है। और अगर प्रशासन सोचता है कि उनके जाने से ये आंदोलन खत्म होगा, तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, हमारा मुद्दा यूजीसी था। हमारा मुद्दा ये नहीं था कि अलंकार जी ने इस्तीफा दिया या नहीं दिया, क्योंकि वो भी सर्व समाज से आते हैं, ब्राह्मण हैं, इसलिए उनका नाम चल रहा था और इसमें नो डाउट वो लीड कर रहे थे। लेकिन ये धरना चलेगा और जब तक यूजीसी कानून, ये काला कानून अगर जब तक वापस नहीं होगा, मैं सोचता हूं यहाँ से लोग जाने वाले नहीं। अग्निहोत्री हमारा मुद्दा नहीं है, हम केवल यूजीसी की खिलाफत कर रहे हैं। हमारा आंदोलन चालू था, है और रहेगा जब तक सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती है। क्योंकि आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां हमसे पूछेंगी, करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी, जब ये काला कानून हमें पढ़ा जा रहा था तब आप पिताजी कहाँ बैठे थे, आप चाचा कहाँ बैठे थे।